नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अभिनंदन है एक बार फिर से टॉप गैलन सिविल सर्विस एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम एमपी पीईवी के द्वारा जो कैलेंडर जारी किया गया है, जिसमें कि एमपी एसआई और एमपी पुलिस के बारे में नोटिफिकेशन की डेट तो नहीं थी, लेकिन संभावित जो तारीख है वो बताई गई है कि कब से परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी और कब उसका नोटिफिकेशन आने के चांसेज हैं। इन सब के बारे में इसमें हम डिटेल बात करेंगे और साथ ही सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे और बुक्स के बारे में आपको बताएंगे कि कौन सी बुक्स इसके लिए यूजफुल हैं। और इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि हमारे चैनल पे एमपी पुलिस और एमपी पुलिस के अंतर्गत एसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल, इनकी जो तैयारी कराई जाएगी उसमें किस तरीके से हम लोगों की स्ट्रेटजी है और कैसे हम सिलेबस को कंप्लीट करेंगे विद इन टाइम लिमिट जो दी गई है कि कब से परीक्षाएं स्टार्ट होनी है। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, मध्य प्रदेश का जो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड है, जिसको कि एमपीपीईबी कहा जाता है, एमपीपीईबी, उसने अपना कैलेंडर जारी किया 2019 का। और ये अभी हाल ही में कैलेंडर जारी किया गया है। जिन्होंने देखा है तो अच्छी बात है, नहीं देखा है तो यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि वहाँ पे उसके की पॉइंट क्या है और हमें क्या वहाँ से जानकारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। तो ये जो कैलेंडर है, इसमें हम बात करेंगे एसआई और कांस्टेबल। ठीक है, इन दो के बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है, कैंडिडेट हैं, उनके मैसेज आए टेलीग्राम पे, उन्होंने कहा और हमें मेल भी किया कि सर एसआई का जो कैलेंडर अभी हाल ही में रिलीज हुआ है उसके लिए क्या स्ट्रेटजी है और आपके चैनल पे क्या क्लासेस कराई जाएंगी। तो इन सब की हम इसमें बात करेंगे। तो बिल्कुल क्लासेस कराई जाएंगी। और इसके अलावा जो बिल्कुल एसआई के लिए या एमपी पुलिस का ही वेट कर रहे थे, क्योंकि ये भी भर्ती जो नोटिफिकेशन है वो डिले हुआ है थोड़ा सा, तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो एमपी एसआई और पुलिस का वेट कर रहे थे और उनके लिए ये खुशखबरी बोल सकते हैं कि बहुत अच्छी न्यूज़ है कैलेंडर जारी होने से। आमतौर पे जब तक कि नोटिफिकेशन की डेट आनी जाती है या आवेदन शुरू नहीं हो जाते हैं, तब तक ये परफेक्ट माना नहीं जाता है कि वैकेंसी आ चुकी हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं चाहे आप एमपीपीएससी को ले लें तो अभी 3 साल से उसमें अच्छा चल रहा था सब कुछ। एक प्रोसेस जो थी वो सिस्टमेटिक वे में हो रही थी, परंतु अब वो भी ढील उसमें पड़ गई और जो कैलेंडर उनका रिलीज किया था उसके अकॉर्डिंग उसमें ना तो नोटिफिकेशन आया और एग्जाम का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है नोटिफिकेशन नहीं आने के बाद। तो चलिए हम कैलेंडर को अगर यहाँ पे, क्योंकि ये ऑफिशियली रिलीज किया गया है, तो हम इसी को अगर अपना वो माने कि इसके अकॉर्डिंग अगर चलेगा सब कुछ, तो एसआई का जो संभावित परीक्षा तिथि इन्होंने बताई है कैलेंडर में, जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट आपके लिए इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि संभावित परीक्षा तिथि एसआई के लिए यानी कि मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर की जो परीक्षा कराई जाएगी वो 17 अगस्त, देखिए, स्टार्टेड फ्रॉम 17 अगस्त 2019, यानी कि 17 अगस्त से इसकी परीक्षाएं आयोजित होंगी। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन की डेट नहीं है, ये नोटिफिकेशन की डेट नहीं है, ये परीक्षा की तारीख है। इसका मतलब है कि 1 आध महीने पहले नोटिफिकेशन रिलीज होगा, क्योंकि 20-25 दिन तो उसके फॉर्म फिलअप की भी वो जो डेट देते हैं, कम से कम 20-25 दिन देते हैं। तो ये एग्जाम के 1-2 महीने पहले इसका नोटिफिकेशन रिलीज होगा, उसके बाद 17 अगस्त से एग्जाम कराया जाएगा एसआई का। कांस्टेबल जो है वो 29 जून से इसके बतान सुनने में आ रहा है कि वो संभावित परीक्षा तिथि जो है वो 29 जून 2019। ठीक है, एमपीपीवी की आप ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक भी कर सकते हैं, ये कैलेंडर वहां पे अपलोड है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं वहां पे। तो ये कांस्टेबल की 29 जून है, संभावित है, हो सकता है कि 15-20 दिन बाद, लेकिन हाँ नोटिफिकेशन आएगा, ये तो बिल्कुल श्योर है, क्योंकि वैकेंसीज काफ़ी खाली हैं डिपार्टमेंट में एज पर इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो काफ़ी लोग कैंडिडेट ऐसे हैं जो इसी की तैयारी में लगे हैं, तो अपनी तैयारी को जारी रखें, क्योंकि 3-4 महीने ही हैं यहाँ पे। अगर देखा जाए तो मार्च है, अप्रैल है, मई है और जून बोल सकते हैं। ठीक है, लास्ट जून में है या जुलाई फर्स्ट वीक में हो ही जाएंगी स्टार्ट, तो 4 महीने यहाँ पे हैं लगभग। और यहाँ पे बोल सकते हैं 5-5.5 महीने आपके लिए एसआई के लिए हैं। तो ये एक्यूरेट टाइम है, क्योंकि लगभग अगर आप देखें तो 4 से 6 महीने तो आपको तैयारी की जरूरत है, क्योंकि जो इसका सिलेबस है उसको एक बार पूरा कंप्लीट भी करना है और कंप्लीट करने के अलावा उसको रिवाइज भी करना है। तो मिनिमम आपको इतना समय तो देना ही होगा अगर आपको ये क्रैक करना है एसआई और कांस्टेबल। अगर आपको क्रैक करना है तो 4 से 6 महीने आपको टाइम देना पड़ेगा। तो यहाँ पे सवाल ये उठ जाता है कि बिल्कुल अभी तैयारी शुरू करें, बिल्कुल अभी से ही तैयारी शुरू करें आप इसकी। ठीक है, तो यहाँ पे तैयारी से दूसरा सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि भाई सिलेबस
जैसे कि लिखा है यहाँ पे, और बुक्स जो एकदम फ्रेश कैंडिडेट हैं, अभी अभी आए हैं, अभी अभी ग्रेजुएट हुए हैं और तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, उनके लिए सबसे पहले तो सिलेबस जानना जरूरी है। ठीक, जो पुराने हैं, लगे हुए हैं 2-3 साल से, उन्हें तो मालूम होगा कि क्या सिलेबस है और किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। एक सेट पेपर का भी आपको वीडियो बना के आपको प्रोवाइड कराएंगे कि किस तरीके के प्रश्न आते हैं, वो भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी हो जाता है। तो फ्रेश कैंडिडेट के लिए सिलेबस और बुक्स, इसके लिए हमारे चैनल पर वीडियो अवेलेबल है। चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं कि क्या सिलेबस, उसमें डिटेल चर्चा की गई है एसआई और कांस्टेबल, खासतौर पे एसआई के लिए। ठीक है, सिलेबस और बुक्स के बारे में भी अलग से सेपरेट वीडियो है, ये 2 वीडियो हैं, तो इनको आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। ठीक है, फिर भी हम यहाँ पे आपको मोटा मोटा बता देते हैं। सिलेबस में एसआई में 2 पेपर होंगे आपके। पहला पेपर जो होगा वो होगा जीएस पेपर 1, जिसमें कि जनरल नॉलेज से प्रश्न होंगे, करंट अफेयर्स होंगे, मैथ्स भी होंगे और रीजनिंग भी होंगे। और इसमें जो पेपर 2 होगा वो होगा हिंदी और इंग्लिश, जिसमें 70 मार्क्स हिंदी और 30 मार्क्स इंग्लिश। ठीक, तो ये मैंने आपको मोटा मोटा बताया, डिटेल में आप देखें, जरूर देखें उसको। डिस्क्रिप्शन में भी हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। बुक्स का भी आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है, क्योंकि यहीं से आपकी जो पढ़ाई की जो तैयारी है वो यहीं से शुरू होती है, और ये जाके जब आपका एग्ज़ाम होगा, चाहे एसआई का हो चाहे कांस्टेबल हो, वहाँ पे आपकी ख़त्म होगी। ठीक है, तो अभी से आप जुड़ जाइए इसमें, और इसमें आप कोई अगर इन्फॉर्मेशन है आपको, जो आप क्वेरी है आपकी, जो आप पूछना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप हमारी जो जीमेल की आईडी है, जैसा कि प्रोवाइड आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, आप उसे भी उस पर भी मेल करके आप हमसे सीधा आपके जो समस्याएं हैं उसकी आप जानकारी ले सकते हैं। विदिन 24 आवर्स आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाएगी। अब बात करते हैं, एक और यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि हमारे चैनल पे किस तरीके से ये जो सिलेबस है इसकी रणनीति या स्ट्रेटजी क्या है, कैसे हम इसको कवर करेंगे। ठीक है, तो एक क्विक रिवीजन होगा, या क्रैश कोर्स बोल सकते हैं इसे, क्रैश कोर्स। ये आपको यहाँ पे प्रोवाइड होगा, सारे जितने भी इसमें सिलेबस में जितने भी सब्जेक्ट होंगे, और बुक्स आपको पढ़ना है। जो बुक्स आपको हमारे वीडियो चैनल पे आपको मालूम होगा, किसी से भी आप उसके थ्रू अगर पता करते हैं, किसी भी चैनल के थ्रू, किसी भी वीडियो को देख के अगर बुक्स की जानकारी आपको लगती है, तो वो आप बुक्स अपने पास रखिए, या नहीं है तो उसको आप कलेक्ट कर सकते हैं, उन बुक्स को पढ़िए। उसके बाद हमारे चैनल पे एक क्रैश कोर्स कराया जाएगा इसी से रिलेटेड, जिसमें संपूर्ण जो सिलेबस है वो पूरा कराया जाएगा। सिलेबस एक बार पूरा कराने के बाद एक क्विक रिवीजन भी होगा, ताकि ये एग्जाम डेट से पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, एक क्रैश कोर्स कंप्लीट हो जाए। ठीक है, और सीधे आपके वहाँ से प्रश्न बनेंगे। मैं यहाँ पे आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बता रहा हूँ कि जहाँ से हम आपको कराएंगे एमपी एसआई और एमपी पुलिस के लिए, वो ये है कि यहाँ से सीधे प्रश्न बनेंगे और सीधे आपके एग्जाम में आ जाएंगे। करंट अफेयर भी आपको कराया जाएगा, तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, अगला यहाँ पे पॉइंट है वो है फिजिकल। ठीक, इस वीडियो को आप अगर लास्ट तक देखते हैं तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा। यहाँ पे मैं संक्षेप में क्योंकि बताने वाला हूँ सब कुछ, रिटन एग्जाम से लेके फिजिकल से लेके सारा कुछ संक्षेप में यहाँ पे आपको जल्दी से डिस्क्राइब कर दूंगा। फिजिकल भी आपके लिए उतना ही जरूरी है जितना कि रिटन एग्जामिनेशन है। इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपका जो अल्टीमेट एम है वो है एसआई, फाइनल मेरिट लिस्ट में आना अल्टीमेट एम है। लेकिन अगर आप रिटन क्वालिफाई कर लेते हैं और उसके बाद फिजिकल में रह जाते हैं तो फिर से वही प्रोसेस शुरू होती है कि भाई फिर से नोटिफिकेशन का वेट करना, और कब नोटिफिकेशन आ रहा है, कितनी वैकेंसीज आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, या फिर प्रोबेबिलिटी बनती है, पॉसिबिलिटी हो सकता है नहीं हो अगली बार। ठीक, तो यहाँ पे आप पूरी शिद्दत के साथ इसमें लगेंगे कि भाई रिटर्न तो निकालना ही है। उसके बाद फिजिकल की तैयारी भी आपको, क्योंकि फिजिकल भी कहीं ना कहीं छोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर आप इसमें रह जाते हैं तो ये बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। ठीक, तो फिजिकल के लिए आपको क्या करना है, अभी से शुरुआत करनी है अपना, हल्की वल्की जॉगिंग वगैरह, रनिंग वगैरह ये भी स्टार्ट रखिए, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। जैसे ही आपका एग्ज़ाम करा दिया जाता है विदिन 1 और 2 मंथ रिजल्ट आने के बाद, और विदिन 1 मंथ उसके ये करा दिया जाता है फिजिकल। ठीक, तो इसकी भी आप तैयारी साथ में रखें। और फाइनल अगर आपको लास्ट में कम मेरिट में आना ही है तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरत है ध्यान से पढ़ने की।
सारा कुछ सिलेबस जितना है उसको अच्छे से कवर करने की, ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है। तो ये कुछ पॉइंट थे जो मैंने आपसे चर्चा की। जैसा कि फिर से बता रहा हूँ, पहले भी बताया था कि इसके अलावा अगर आपकी कोई इन्फॉर्मेशन है तो आप हमें मेल करिए। हमारी मेल आईडी है topgallant2018@gmail.com। इस पर आप हमें मेल करके अपनी जितनी भी क्वेरीज हैं MPSI पुलिस से लेके उन सब की आप जानकारी ले सकते हैं और विद इन 24 आवर्स आपको उसमें सारी समस्याओं जो है उसकी समाधान कराया जाएगा। ठीक है। और MPPSC वाले कैंडिडेट जितने भी हमारे साथ जुड़े हैं उनको बता दूं कि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अभी फिलहाल नोटिफिकेशन का कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं बन रही है कि पता नहीं कब आएगा कि क्या है, जहां तक है नहीं आने वाला है। तो मेंस की क्लासेस जो चल रही थी उनको रेगुलर करेंगे, ये स्पेशली उनके लिए जो MPPSC की तैयारी कर रहे हैं साथ में। तो उनको मैं देना चाहता हूँ कि मेंस की क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी और जहाँ से सिलेबस छोड़ा था वहीं से हम आगे बढ़ेंगे और ख़त्म करेंगे। तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन या नए सिलेबस नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।